तो हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे। तो इस प्रकार से बच्चों, आज का जो टॉपिक है, आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें बच्चों चैप्टर नंबर 10 है तरंग प्रकाशिकी के अंतर्गत आज का जो लेक्चर है बच्चों फर्स्ट होने वाला है। जो 9वां चैप्टर था बच्चों, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उसको हम लोग कवर कर चुके हैं। अब बच्चों तरंग प्रकाशिकी के अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको हम लोग कवर करने वाले हैं। और बच्चों ये जो चैप्टर है इसके अंतर्गत आपको थ्योरिकल में 3 नंबर या फिर 2 नंबर में क्वेश्चन जरूर से पूछ लिए जाते हैं। तो इसी में से बच्चों एक टॉपिक है, क्या है, प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है एवं इसकी कुछ शर्तें होती हैं तथा ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा, क्योंकि बच्चों ये जो टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में जरूर से पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले प्रकाश का व्यतिकरण आखिर होता क्या है इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो क्या बोला जा रहा है बच्चों, यहाँ पर ध्यान देंगे, जब समान आवृत्ति की 2 प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में बच्चों एक ही दिशा में गमन करती है तो उसके क्या होती है, अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को ही प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। अब बच्चों आपको यह समझ में तो नहीं आया होगा, चलिए अब हम इसको फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। क्या बोला जा रहा है इसमें, प्रकाश के व्यतिकरण में जब समान आवृत्ति के 2 प्रकाश तरंगे बोला जा रहा है, तो यहाँ पर समान आवृत्ति के हम लोग 2 प्रकाश तरंगे बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से बच्चों। देख लेते हैं इसको क्या कहते हैं, इसको आयाम कहते हैं। और ये जो दूरी होती है बच्चों इसी को ही आवृत्ति कह देते हैं, इसी को ही आवृत्ति यहाँ पर कह देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर 2 समान आवृत्ति के लेंगे, अर्थात एक यहाँ पर और बना देंगे जो कि बच्चों दोनों का जो आवृत्ति है वह समान है। और जब दोनों समान आवृत्ति के जब दोनों प्रकाश तरंगे आपस में मिल जाती है तो आगे बच्चों क्या हो जाती है, अध्यारोपित होने के पश्चात आगे क्या होता है, तीव्रता में परिवर्तन हो जाती है। तो इसी को क्या कहते हैं, इसी घटना को प्रकाश का व्यतिकरण यहाँ पर कह देते हैं। देख सकते हैं जो कि बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। एक क्या होते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं इसके प्रकार को, सबसे पहले देख सकते हैं प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला संपोषी, पहला क्या होते हैं बच्चों, संपोषी, पहला संपोषी व्यतिकरण। और दूसरा क्या होता है बच्चों, दूसरा होता है विनाशी व्यतिकरण। देख सकते हैं इसके जो प्रकार है बच्चों उसको अगले टॉपिक में क्लियर करेंगे, अभी बस इसके प्रकार को जान लेते हैं। दूसरा क्या है बच्चों, विनाशी, दूसरा है विनाशी व्यतिकरण। देख सकते हैं ये 2 ही प्रकार के होते हैं, पहला संपोषी, दूसरा विनाशी व्यतिकरण। क्या है बच्चों, प्रकाश का व्यतिकरण। और एक बार ध्यान देंगे, जब 2 समान आवृत्ति के प्रकाश की तरंग एक ही माध्यम में गमन करती हो और आपस में अध्यारोपण होती है अर्थात मिल जाती है, तब बच्चों उसकी तीव्रता में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो इसी घटना को ही यहाँ पर प्रकाश का व्यतिकरण कह देते हैं। तो आइए बच्चों व्यतिकरण को समझ चुके हैं, अब हम लोग इसके कुछ शर्तें होती हैं इसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों दोनों तरंगों की आवृत्तियां समान होनी चाहिए। देख सकते हैं यह तभी कार्य करेगा व्यतिकरण का सिद्धांत जब दोनों तरंगों की जो आवृत्ति है वह क्या हो बच्चों, बराबर हो, दोनों तरंगों की आवृत्ति बराबर हो। दूसरा शर्त क्या है, आयाम लगभग दोनों के क्या हो बच्चों, समान हो, अर्थात जो आयाम और आवृत्ति हो बच्चों वह समान हो, आवृत्ति तो समान होनी ही चाहिए। साथ में बच्चों ये जो आयाम है उसमें भी ज्यादा का फर्क ना हो तब होती है। तीसरा देख सकते हैं दोनों तरंगों का गमन एक ही दिशा में हो। देख सकते हैं ये जो दोनों तरंगों की दिशा है इसी दिशा में हो, अपोजिट दिशा में ना हो। जब ये एक ही दिशा में होगी तभी कार्य करेगी। चौथा देख सकते हैं दोनों स्रोत संकीर्ण और एक दूसरे के निकट हो। संकीर्ण अर्थात बच्चों एक दूसरे के पास में हो और एक दूसरे के निकट हो, आसपास ही उपस्थित हो। पांचवा देख सकते हैं तरंगों का कलांतर नियत हो। जो बच्चों तरंगों का कलांतर, कलांतर किसको कहते हैं, दोनों को एक कला में जो अंतर होता है बच्चों उसी को कलांतर कहते हैं। तो इसका जो कलांतर होता है वह भी नियत हो। यह इसके क्या है बच्चों, प्रकाश का व्यतिकरण के कुछ शर्तें हैं। तो ये बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ इस प्रकार से पूछ लिए जाते हैं कि प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, इसके कुछ शर्तें। तो इसको हम लोग आज की इस वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।
तो बच्चों आशा करता हूँ कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा और ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे इस चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को आकर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।